जम्मू कश्मीर में योगी स्टाइल में गरजा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने मुस्लिम पत्रकार के घर पर चला बुलडोजर। हिंदू पड़ोसी ने फिर से मकान बनाने के लिए अरफाज को गिफ्ट की अपनी जमीन। बुलडोजर एक्शन से भड़के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी स्टाइल में बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन बुलडोजर एक्शन की गूंज ने जम्मू कश्मीर की सियासत को गरमा दिया है। बड़ी खबर है जम्मू से, जहां जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जेडीए ने सरकारी जमीन पर बने पत्रकार अरफाज अहमद डैंग के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद हिंदू पड़ोसी ने पत्रकार अरफाज अहमद के परिवार को अपना घर फिर से बनाने के लिए अपनी जमीन गिफ्ट कर दी है। लेकिन इस खबर से जम्मू कश्मीर में सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बुरी तरीके से भड़क चुकी हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला ने तो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर ही हमला बोल दिया। दरअसल आपको बता दें कि प्रशासन की तोड़फोड़ की कार्रवाई ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। कई दलों के नेताओं ने दौरा कर प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार अरफाज के घर पर जाकर के दौरा किया और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी चीफ रविंदर रैना ने तोड़फोड़ को चुनिंदा बताया और वहां रहने वालों को पूरी मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री गरीबों को घर देने में यकीन रखते हैं, उसे गिराने में नहीं। हम हर तरीके की मदद पक्का करेंगे। आपको बता दें कि रविंदर रैना ने इस कार्रवाई के लिए चुनी हुई सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि एलजी ने बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने उनसे बात की है और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। ऑर्डर कहां से आया है, मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करूंगा। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरे बुलडोजर एक्शन को लेकर के एलजी पर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उमर अब्दुल्ला ने एलजी के पोस्ट किए गए अधिकारियों पर बिना किसी मंजूरी के घर गिराने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जे का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जेडीए अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। मुझे चुनी हुई सरकार को बदनाम करने और बदनाम करने की साफ योजना नजर आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है, एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। क्या जम्मू में यही अकेली जगह थी जहां कब्जा हुआ था? उन्होंने जेडीए से जम्मू में गैर कानूनी कब्जों की पूरी लिस्ट भी मांगी है। आप भी सुनिए क्या कुछ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा। हमारा लगाया हुआ अफसर ये काम करता तो अभी तक मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती, क्योंकि बिना मिनिस्टर के इजाजत के आप इतने बड़े कदम ले कैसे सकते हो? कहीं ना कहीं तो इसमें, जैसे मैंने कहा, मुझे एक साजिश की बू अब दिखनी शुरू हो गई है। क्योंकि एक बार ये होता तो मैं कहता चले ना गलती से हुआ है, दो बार होता तो मैं कहता चलिए हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो इस इलेक्शन के नतीजों को ये लोग हजम नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी पूरी तरीके से बौखला उठी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश या देश का कोई अन्य राज्य नहीं है। यहाँ लाचार मुस्लिम परिवारों के घरों को निशाना बनाया जाता है या अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न आम बात हो चुकी है। ये जम्मू कश्मीर है जहाँ अरफाज ने 40 साल पहले 3 मरला सरकारी जमीन पर एक मामूली घर बनाया था।
था, उसके घर को कुछ ही सेकंड में मलबे में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस पत्रकार अरफाज का ये जो घर है सरकारी जमीन पर बना था, उसे बुलडोजर के जरिए प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। वहीं पत्रकार अरफाज ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अब गिराया गया घर 40 साल पहले बनाया गया था और इसके मालिक उनके पिता है। पिछले साल उनका अपना घर गिराए जाने के बाद वो इस घर में रहने चले गए थे। अरफाज को साल 2022 में शहर में तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर रिपोर्टिंग करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। वो जम्मू में एक न्यूज पोर्टल भी चलाते हैं। ऐसे में एक और एग्जाम्पल देखने को मिला भाईचारे का, जब जो अरफाज हैं उनके हिंदू पड़ोसी कुलदीप शर्मा ने उन्हें जमीन का एक प्लॉट गिफ्ट कर दिया। ये जमीन कुलदीप की है जो कि उन्होंने अरफाज की फैमिली को गिफ्ट की है ताकि वो एक बार फिर से यहाँ पर अपना नया घर बना करके रहे। इस दौरान कुलदीप ने कहा कि मैंने अपने भाई को निराश नहीं किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनका घर फिर से बनाऊंगा। मैं ये प्लॉट उन्हें दे रहा हूं। उन्होंने 3 मरला के प्लॉट पर उनका घर तोड़ दिया है, मैं उन्हें 5 मरला का प्लॉट गिफ्ट कर रहा हूं। सीधे तौर पर ये एक अनोखी मिसाल के तौर पर देखी जा रही है और सोशल मीडिया पर कुलदीप शर्मा के इस पहल की जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के सवाल ये कि आखिर क्यों पत्रकार अरफाज ने सरकारी जमीन पर अपना घर बनाया था और जिस तरीके से जेडीए प्रशासन की ओर से ये बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है, यूं तो कहा जा रहा है कि अरफाज का जो घर है वो सरकारी जमीन पर बना था, जिसकी वजह से जम्मू अथॉरिटी ने उसके घर को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो जम्मू कश्मीर के सियासतदान हैं, फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया है। सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये जम्मू कश्मीर है जहां पर अल्पसंख्यकों और खास चुनिंदा कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि उन्हें इस तरीके से परेशान किया जा सके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब भी इस तरीके की कार्रवाई होती है, फिर चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या फिर अतिक्रमण के खिलाफ हो, तो ये तमाम जो लीडर्स हैं वो इस मामले को लेकर के भी राजनीति करने पर उतारी हो जाते हैं। हालांकि जहां पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ये आरोप लगा रहे हैं कि खास समुदाय को टारगेट करते हुए इस तरीके से पत्रकार अरफाज के घर को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना जब अरफाज के घर पर पहुंचते हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि यह जो ऑर्डर है वो एलजी की ओर से नहीं दिया गया है। ये ऑर्डर किसने दिया है मैं इसके बारे में बताना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी गरीब के घर को गिराने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि उन्हें नया घर देने में विश्वास रखती है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये बुलडोजर एक्शन जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया गया है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, इसको लेकर के सियासत जोरों पर है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।